Hello friends, today I have covered spiral model and evolutionary enhancement model. In previous lecture I have covered the prototype model and waterfall model and SDLC, right. तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो फॉर द SDLC and waterfall model and prototype model. And today I have covered spiral model and evolutionary enhancement. So basically what is spiral model? Spiral model is a risk driven software development process model. Always we focus on the risk. जब भी किसी प्रोजेक्ट में रिस्क इन्वॉल्व होगा, राइट, देन वी गो फॉर द ऑलवेज स्पाइरल मॉडल. Risk driven software development process model, and it is combination of waterfall model and iterative model. Multiple iterations इसमें होती हैं. एंड वाटरफॉल मॉडल में क्या था? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. ऑल आर द फेजेस इन्वॉल्व इन द स्पाइरल मॉडल प्लस इटरेटिव मॉडल ऑल्सो. इटरेटिव आइट्रेशन, मल्टीपल आइट्रेशंस. इन आइट्रेशंस में क्या है? बेसिकली एनालिसिस द रिस्क एंड फिक्स इट और रिड्यूस इट एंड finding the feedback of your customer, right. It is combination of waterfall model, iteration model, and spiral model helps to adopt software development element of multiple process model such as software project based on the unique risk pattern, ensuring the efficient development process. Important software projects have failed because of the project risk were neglected and nobody has prepared when sometimes unforeseen happened. Suppose that मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि बिफोर 90s मैक्सिमम सॉफ्टवेयर फेल हो गए थे, राइट. अप्रॉक्सीमेट 90% सॉफ्टवेयर्स अनकम्प्लीट थे, सारे कंप्लीट नहीं हो पाए. उनकी रिक्वायरमेंट ली गई, डेवलपमेंट टीम बनी, मल्टीपल 1 ईयर 2 ईयर तक उस पर काम हुआ, आफ्टर दैट बोल दिया कि मुझसे डेवलप नहीं हो पाएगा. ऐसे 90% सॉफ्टवेयर्स थे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स थे, राइट. क्यों? बिकॉज ऑफ कि सब ने रिस्क एनालिसिस करी ही नहीं. ऐसा कोई मॉडल नहीं था, ऐसा कोई प्रोसेस भी नहीं था, ऐसा कोई हमने मेथोलॉजी अपनाई नहीं. रिस्क एनालिसिस करें, उसको मैनेज करें. एक कोई सेटेलाइट थी जो कि स्पेस में गई और वहाँ पे ब्लास्ट हो गई. बिकॉज ऑफ दैट वो वर्क नहीं करी प्रॉपर. बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पे एक एरर थी. क्या थी? टेस्टिंग प्रॉपर नहीं थी उसकी. जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, DD, MM और YY के फॉर्म में होता है. जो डेट हम मेंशन करते हैं DD, MM, YY के फॉर्म में. कुछ लोग इसको क्या करते हैं, DD, MM, YY, YY. ये डेट का फॉर्मेट सिर्फ चेंज था. किसी डेवलपर ने कुछ और फॉर्मेट यूज़ कर लिया, किसी डेवलपर ने कुछ और फॉर्मेट यूज़ कर लिया. इसकी वजह से पूरी सैटेलाइट का कॉस्ट वेस्ट गया. तो टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई. रिस्क कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं की गई, मैनेज नहीं किया गया, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई थी. इसकी वजह से ह्यूज कॉस्ट वेस्ट हुई, डेवलपमेंट कॉस्ट, मैन पावर, एनीथिंग, मेनी मोर, राइट. तो स्पाइरल मॉडल क्या करता है? बेसिकली सारे रिस्क एनालिसिस करके उसको फिक्स करने के या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं स्पाइरल मॉडल के थ्रू, एंड मेक अ प्रोटोटाइप, get the feedback from your customer and evaluate many time. That is called iteration, right. ये मॉडल बेसिकली 1986 में दिया था बैरी बोहेम ने, राइट. That is the spiral model. That is a starting point. That is a phase 1, 2, 3 and 4. In phase 1 always determine the objectives, alternative constraints and obtain commitments. In case of second phase, evaluating the alternatives, identify the risk and resolve the risk in second phase. And third phase is development and verifying करेंगे. Always planning किस में होगी? फोर्थ फेज में. तो आपको देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनिशियल प्रोटोटाइप बनाएंगे, कॉन्सेप्ट को इवेल्युएट करेंगे. आफ्टर दैट लाइफ साइकिल प्लान करेंगे, प्रॉपर के कब कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्रोजेक्ट डेवलप करना है. आफ्टर अगेन एनालाइजिंग द रिस्क and making a prototype. After that
जो भी प्रोटोटाइप का इवैल्यूएशन आया उसको रीड करेंगे, वैलिडेशन करेंगे, आफ्टर दैट डेवलपमेंट प्लानिंग करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज गेट द फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर, राइट। अगेन एनालाइजिंग द रिस्क, अगेन इन्हांसमेंट प्रोटोटाइप आप फिर से प्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर दैट प्रोडक्ट डिज़ाइन आप क्रिएट करेंगे, आफ्टर दैट उस डिज़ाइन को वैलिडेट और वेरीफाई कराएंगे। अगेन इंटीग्रेट करेंगे टेस्ट प्लान, जो भी टेस्ट केसेस टेस्ट प्लान्स आपके हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अगेन आप कस्टमर का फीडबैक लेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट रिस्क एनालाइज अगेन करेंगे एंड अगेन आप ऑपरेटिंग प्रोटोटाइप बनाएंगे, डिटेल डिजाइनिंग में जाएंगे, मतलब कोडिंग आप स्टार्ट करेंगे। अब आफ्टर दैट यूनिट टेस्टिंग करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करके डिप्लॉय कर देंगे, राइट। कितना लॉन्ग प्रोसेस है ये दिख रहा है, कितने आइट्रेशंस हो रहे हैं इसमें, और ये आइट्रेशन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व जितने हैं वो रिड्यूस नहीं हो जाते। जैसे मेट्रो का सॉफ्टवेयर है, ऑटो ड्रिवन है ना, जिसमें ड्राइवरलेस मेट्रो होती है, उसमें किसी सैटेलाइट का सॉफ्टवेयर है, एरोप्लेन ऑटो पायलट जो लगते हैं बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, मतलब कोई मिसाइल्स, कोई भी हमारे जेट फाइटर जेट प्लेन्स हैं वो ऑटो ड्राइविंग मोड है। इवन आपके जो ड्रोन्स हैं जो कि मिसाइल्स आज डेट में बहुत सारे इसमें रिसर्च चल रही है, राइट। तो वो क्या करें, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे वो मिसाइल गिरनी चाहिए, नहीं पता लगा भेजना था पाकिस्तान में, वो भेज दिया इंडिया में, राइट। तो हमारी टेस्टिंग और प्रॉपर होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम जो रिस्क इन्वॉल्व उसको मल्टीपल टाइम चेक करेंगे हम, क्यों, क्योंकि रिस्क मेजर इन्वॉल्व है। टेक्नोलॉजी में टाइम और लग जाए, कॉस्ट और लग जाए, बट उससे जो गलतियां होंगी वो हम बियर नहीं कर पाएंगे, जो उससे मिस हैपनिंग होगी वो बियर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट में क्या लगेगा, ऑलवेज गो फॉर द स्पाइरल मॉडल। टाइम कंस्टेंट कितना भी लगे, बजट कितना भी जाए, कितना भी मतलब ऐसा नहीं इनफाइनाइट जाए, इनलिमिटेड जाए, बट एक लिमिटेड होना चाहिए। बट बजट और टाइम से ज़्यादा कंस्टेंट क्या होना चाहिए, रिस्क जो इन्वॉल्व है वो मैनेज होने चाहिए प्रॉपर, राइट। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए और लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा गो फॉर द स्पाइरल मॉडल, राइट। देन स्पाइरल मॉडल इज रेडियल डायमेंशन ऑफ द मॉडल representing the cumulative cost. Each path round a spiral is indicative of the increase the cost. Each and every iteration क्या करेगी, cost increase करेगी, जितने iterations बढ़ते जाएंगे cost increase होती जाएगी, right. The angular dimension represents the progress made by the completing each cycle, right. And each of the loop of spiral from x axis clockwise and 360 degree represent the one phase, राइट। जो भी आपका ये है ना, जब ये कंप्लीट होता है दैट इज वन फेज, तो ये वन फेज हुआ, ये टू फेज हुआ, ये 3 and 4। तो बेसिकली ये वाला जो स्पाइरल मॉडल आपको शो करा कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। हाउ टू काउंट इट, जितने स्पाइरल्स होंगे उतने नंबर ऑफ फेजेस, वन स्पाइरल काउंट इज इक्वल टू वन फेज, राइट। एंड वन फेज स्प्लिट थ्रोल्ड विद 4 सेक्टर्स मेजर एक्टिविटीज। 4 सेक्टर्स मैंने आपको बताया 1 2 3 4 करके, वो सारे सेक्टर्स थे। किसमें, पहला सेक्टर क्या था, प्लानिंग, दूसरा रिस्क एनालिसिस, थर्ड वन इज व्हाट, डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। तो प्लानिंग डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, रिस्क एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव्स एंड अटेम्प्ट टू द आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्विंग द रिस्क इन सेकेंड फेज, राइट। एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, दैट इज थर्ड फेज, this one, right. And assessment, customer evaluation. Fourth phase is what, always go for the customer feedback evaluation. According to the customer feedback and evaluation, accommodate in the next phase, right. Spiral model applications क्या हैं, basically the following pointers explain the topical of the spiral model. When there is a budget constraint and risk evaluation is important, always budget constraint देखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि बजट ओवर बजट हो जाए हमारा, और रिस्क इवेल्युएशन इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बोल रहा हूँ, स्पाइरल मॉडल में ऑलवेज गो फॉर द रिस्क इवेल्युएशन, मेजर पॉइंट इज कवर्ड इन दिस मॉडल। एंड मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हाई रिस्क पे होंगे ऑलवेज गो फॉर द स्पाइरल मॉडल। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए कौन कौन से, मेट्रो ट्रेन जो ड्राइवरलेस होती है, या अभी भी
आप सबने सुना होगा, मल्टीपल टाइम न्यूज़ में भी आता रहता है, आप गूगल कर सकते हैं। ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, राइट। तो गूगल उसमें मोर देन 5 ईयर से टेस्टिंग कर रहा है, लेकिन उसको लॉन्च नहीं कर रहा है अभी तक, बिकॉज ऑफ कि वो रोड पे चलेंगी। अगर एक भी गलती हो गई, राइट, तो किसी की जान जा सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट टाइम कितना लग जाए, बजट लग जाए, बट प्रॉपर वो रिस्क जितने हैं रिजॉल्व करके ही लॉन्च किया जाता है। ऐसे मैंने सेटेलाइट का एग्जांपल दिया आपको। आर्मी के बहुत सारे ड्रोन्स हैं, बहुत सारे फाइटर जेट प्लेन्स हैं, जिसमें कि ऑटो ड्राइविंग मोड में रहते हैं, वो ऑटो फ्लाइट मोड में रहते हैं। इन दैट केस कहाँ पे उनको मिसाइल्स गिरानी है, किस लोकेशन पे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्पाइरल मॉडल पे बनाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, जान माल का नुकसान हो सकता है छोटी सी गलती की वजह से, राइट। लार्ज लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कमिटमेंट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल टू चेंज टू इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज, प्रायोरिटीज एंड रिक्वायरमेंट्स चेंजेस विद इन टाइम। जो भी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट जो चेंजेस करने की, उसमें आपको पोटेंशियल होना चाहिए। मतलब कि आप जो इस हर आइट्रेशन में आपने मल्टीपल चेंजेस आपके कस्टमर एवोल्यूशन के बाद हो रहा है, तो उससे कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, टाइम ड्यूरेशन डेवलपमेंट का जा रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी, राइट। बट वो चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, वो रिस्क इन्वॉल्व एनालाइज करके उसको फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, उसको रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। कस्टमर इज नॉट श्योर दैट द रिक्वायरमेंट्स विच इज़ यूजुअली द केस। यूजुअली कस्टमर को ऐसा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, क्या बनाना चाहता है वो, क्या बनवाना चाहता है, राइट। या फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो कस्टमर क्या कह रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ रिस्क इन्वॉल्व है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट हैं, देन गो फॉर द स्पाइरल। प्रीवियस मॉडल में प्रोटोटाइप मैंने आपको बताया कि जहाँ रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है बट रिस्क का कोई फैक्टर नहीं था, राइट, देन गो फॉर द प्रोटोटाइप। बट रिस्क इन्वॉल्व है और रिक्वायरमेंट भी क्लियर नहीं है, देन गो फॉर द स्पाइरल मॉडल। और बजट का कोई कंस्टेंट नहीं है, राइट। रिक्वायरमेंट और द कॉम्प्लेक्स नीड एवेल्युएशन टू गेट क्लियरिटी। रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स हैं, क्लियर नहीं है, जैसे मैंने बताया मल्टीपल प्रोजेक्ट के एग्जांपल दिए आपने, कई बार रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है, किस कोऑर्डिनेट पे मिसाइल्स गिरेंगी, यहाँ किस लोकेशन पे गिरानी है, किसने एंगल से गिरानी है, राइट। तो वो सारे एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं डेवलपमेंट के, जो कि बहुत मल्टीपल टाइम एवेल्युएट करके टेस्ट करके देन लॉन्च किया जाता है। तो इन दैट केस गो फॉर द स्पाइरल मॉडल। एंड न्यू प्रोडक्ट लाइन विच शुड बी रिलीज्ड फेजेस टू गेट इनफ कस्टमर फीडबैक। न्यू फेज आप रिलीज करके मल्टीपल टाइम आप कस्टमर के फीडबैक लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू दैट आप इन्हांसमेंट करते हैं अपने डेवलपमेंट का। सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड फाइन द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइकिल। जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेड है प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम। इन केस ऑफ स्पाइरल मॉडल जो भी चेंजेस एक्सपेक्टेशन हैं, चाहे वो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो कस्टमर फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो कोई रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ईच एंड एवरी चेंजेस मस्ट बी अकोमोडेटेड इन द डेवलपमेंट टाइम, राइट। एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल: changing requirement can be accommodated, obviously, allow the extensive use of prototype, and requirements can be captured more accurately, and users see the system early. मल्टीपल आइट्रेशन में फीडबैक लिया जा रहा, तो ऑब्वियसली है कि जितने भी प्रोटोटाइप बनेंगे वो कस्टमर हर बार देखता रहेगा और फीडबैक बताता रहेगा। तो अर्ली स्टेज में उसको अपने डिज़ाइनिंग और वर्किंग प्रोटोटाइप उसको मिल जाएगा। डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड रिस्क पार्ट्स कैन बी। रिस्क पार्ट्स सेपरेट कर लेते हैं, है ना, डिफरेंट मॉड्यूल्स में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको की पॉइंट्स करके उसको रिजॉल्व करते जाते हैं। एंड डेवलपमेंट अर्लियर विच द हेल्प द बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा करने पे जो हम रिस्क हर मॉड्यूल्स में अब इन्वॉल्व जितने हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करके लिस्ट डाउन कर लेते हैं, ईच एंड एवरी मॉड्यूल में उसको फिक्स करते जाते हैं। डिसएडवांटेजेस: मैनेज मोर कॉम्प्लेक्स, इसको मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन अर्ली, ऑब्वियस बात, एंड ऑफ प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में नहीं पता लग पाता, जो चेंजेस आते रहेंगे मल्टीपल आइट्रेशंस में। नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, छोटे प्रोजेक्ट्स में इसको स्पाइरल यूज़ नहीं करेंगे। लो रिस्क प्रोजेक्ट्स एंड कुड बी एक्सपेंसिव एंड स्मॉल प्रोजेक्ट, अगर लो रिस्क है उसमें हम स्पाइरल यूज़ कर लेंगे तो मे बी एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोजेक्ट, है ना। प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स, आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है स्पाइरल मॉडल का। एंड ए स्पाइरल मे बी गो ऑन इनडेफिनेटली।
कई बार ये बहुत लॉन्ग जाता है, मल्टीपल रिस्क हैं, मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राइवरलेस कार 4 और 5 साल टेस्टिंग चल रही है सिर्फ, तो कितनी कॉस्ट, कितना टाइम जा रहा है आप खुद देख रहे हैं। तो ऐसा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्पायरल में ही करते हैं, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो मल्टीपल टाइम डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आते रहेंगे, मल्टीपल टाइम बनेगा फिर चेंज आएंगे, मल्टीपल टाइम बनेगा चेंज आएंगे, जिसकी वजह से पूरा कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है प्रोजेक्ट, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट? इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है कि मल्टीपल टाइम कस्टमर फीडबैक लेके हम चेंजेस करते रहे तब तक जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, बट यहाँ रिस्क का फैक्टर नहीं है, राइट। दिस आर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसमें देखें एरो बना है, आपने कुछ बनाया, कस्टमर का फीडबैक लेके चेंजेस कर लिए, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करी आपने, डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिसाइड करा आपने, आफ्टर दैट डेवलपमेंट वर्जन, डिलीवर द वर्जन, कस्टमर फीडबैक लिया आपने, उसको इनकॉर्पोरेट करा कस्टमर फीडबैक को, और ये साइकिल कब तक चलेगी? जब तक कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। जब ये जिसमें मॉड्यूल में कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा उसको आप डिलीवर करते रहेंगे, और आफ्टर दैट कंप्लीट ऑल द वर्जन्स, देन डिलीवर द प्रोजेक्ट, फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल इज व्हाट? इवोल्यूशनरी मॉडल इज कॉम्बिनेशन ऑफ आइट्रेशन मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। मतलब मल्टीपल आइट्रेशन, मैं आपको पता है साइकिल जो चल रही है दैट इज आइट्रेशन, और इंक्रीमेंटल मतलब कि मल्टीपल वर्जन्स आते रहे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, एंड ईच एंड एवरी वर्जन क्या होगा, प्रीवियस जो फीडबैक्स आ रहे हैं कस्टमर के उसको हम इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे, या जो भी टेक्नोलॉजिकल कंस्टेंट्स हैं या फंक्शनल कंस्टेंट्स हैं या इकोनॉमिकल कंस्टेंट्स हैं, मे बी डिपेंड करेगा, मार्केट कंस्टेंट्स हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना है, कुछ नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जिस पे वो कंपेटिबिलिटी इशू आ रहा है, मे बी, तो डिपेंड्स ऑन दैट कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं या क्या आ रहे हैं फीडबैक्स, उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल टाइम उसको इन्हांस करके अपना अपडेटेड वर्जन लॉन्च करते रहेंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल मॉडल, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीमेंटल एंड iterative model, software development SDLC, and some initial requirements and architecture envisioning need to be done, right. An evolutionary development model divides in the development life cycle into smaller incremental waterfall model in which user are able to get access to the product at the end of each cycle. जितनी भी साइकिल्स आप कर रहे हैं, राइट, इस साइकिल में, इसमें क्या करेगा कस्टमर, हर जितना भी आप डेवलप किया है इस साइकिल में वो कस्टमर फीडबैक आप ले रहे हैं और उसको आप एकोमोडेट कर रहे हैं नेक्स्ट वाले साइकिल में, आप उसके जो भी कमियां हैं उसको आप ओवरकम करते जा रहे हैं। एट द एंड आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा बिकॉज ऑफ कि आपने ईच एंड एवरी साइकिल में जो कस्टमर ने फीडबैक दिया था उसको आप एकोमोडेट इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर ऑन द प्रोडक्ट फॉर प्लानिंग स्टेज ऑफ the next cycle, and the development team respond often the changing the product plan and process. What is the key point of that? Product plan and process. मतलब प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करना है या प्लान में कोई चेंज करना है या जो प्रोसेस डेवलपमेंट का है उसमें कोई चेंज करना है, राइट। तो नेक्स्ट साइकिल में वो सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि क्या फीडबैक आया है, आप उसको आपकी टीम एनालाइज करेगी कि प्रोडक्ट में कोई फंक्शनैलिटी चेंज करनी है, कोई मॉड्यूल चेंज करना है, या लुक एंड फील चेंज करना है, या डिजाइनिंग में कोई चेंज करना है, या प्लान जो हमारा डिलीवरी प्लान है उसमें कुछ चेंज करना है, या हमें कोई नया रिसोर्स हायर करना है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए, किसी टेक्निकल कंस्टेंट्स के लिए, डिपेंड्स मे बी क्या फीडबैक आया है, या कोई सिक्योरिटी कंस्टेंट्स हैं तो साइबर सिक्योरिटी पर्सन कोई लाना पड़े मे बी, या फिर कोई ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन या डाटाबेस में कोई इश्यूज़ हैं मे बी, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि प्रोडक्ट में चेंज करना है, प्लान में चेंज करना है या प्रोसेस में चेंज करना है। बट नेक्स्ट साइकिल में अकॉर्डिंग टू द फीडबैक प्रोवाइड बाय द यूज़र और क्लाइंट आप नेक्स्ट साइकिल में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशनरी इन्हांसमेंट मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल इज व्हाट? इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट। स्पाइरल मॉडल और एवोल्यूशनरी मॉडल दोनों किसके लिए यूजफुल हैं? लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। And where you use can easily final a module for step by step implementation.
आपने जितने वर्जन्स बनाते जा रहे हैं मॉडल के, वो हर बार कस्टमर इवैल्यूएशन करता जा रहा है और हर वर्जन में आप नेक्स्ट साइकिल में उसको इंप्रूव करते जा रहे हैं, राइट। एंड द इवोल्यूशनरी मॉडल इज यूज्ड व्हेन द यूजर नीड टू start using many of the feature instead of waiting for the complete software. अब इवोल्यूशनरी मॉडल क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी हमारे यूज़र की एक्सपेक्टेशन है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है, मल्टीपल फीचर्स, जैसे आप फेसबुक की बात करें तो लॉगिन फंक्शनैलिटी, फ़ोटो फंक्शनैलिटी, लाइक, डिसलाइक, अपलोडिंग, शेयरिंग, है ना, डिलीटिंग, है ना, आप वॉल्स पेस्ट करते हैं, न्यूज़ अपडेट करते हैं, फीड करते हैं, नोटिफाई करते हैं, है ना, टैग करते हैं, चैटिंग में वीडियो चैट, ऑडियो चैट, टेक्स्ट चैट, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल्स हैं चैटिंग मॉड्यूल के। तो ऑल आर द फीचर एंड फंक्शनैलिटी हो सकता है आप डिफरेंट डेवलप करके डिलीवर करते जाएं, कस्टमर फीडबैक लेके अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उनको आप इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। डिपेंड करेगा, लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स आपने डिवाइड करा है, हर मॉड्यूल की क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, उसका आपने डिलीवरी टाइम क्या रखा है, प्रॉपर प्लानिंग, और ईच एंड एवरी प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आइट्रेशंस होंगे आपके, ईच एंड एवरी आइट्रेशन आप कस्टमर फीडबैक लेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट आप चेंजेस को, जो भी कस्टमर ने फीडबैक दिया उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, देन डिलीवर करेंगे, राइट। द इवोल्यूशनरी मॉडल इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट मतलब व्हाट, आप क्लास ऑब्जेक्ट मेथड पे जा रहे हैं, मतलब आपको इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हैं, राइट। यू नो द वेरी वेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, राइट, उस पर नहीं जाते हैं बेसिकली। तो बेसिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके या ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट डिज़ाइन पे जाएंगे, देन इवोल्यूशनरी मॉडल आपको ऑलवेज हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि दैट टाइम यू गो फॉर द मॉडुलर अप्रोच एंड ईच एंड एवरी मॉड्यूल मे बी फॉर द ब्यूटी ऑफ डिज़ाइनिंग इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं, राइट। फ्यूचर में आपको डिजाइनिंग यूनिट में बताऊंगा आपको, राइट। डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स, इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल डिलीवर ऑन ईच एंड एवरी आइट्रेशंस मे बी। एडवांटेजेस ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल, द बिग एडवांटेज ऑफ इवोल्यूशनरी मॉडल इज दैट द यूजर हैज checked every stages during the development and it is help to the achieving customer confidence. एवरी स्टेज में कस्टमर फीडबैक लेंगे जिससे कि हर स्टेज में कस्टमर कॉन्फिडेंस आप विन करते जाएंगे। आफ्टर दैट देयर आर फ्यूअर चेंजेस, एरर्स, बिकॉज ऑल द मॉड्यूल्स आर वेल सीन। अब सपोज दैट आप करिए कि किसी आपके प्रोजेक्ट में 5 मॉड्यूल्स हैं, और ईच एंड एवरी मॉड्यूल आपका 2 मंथ ले रहा है। तो आप जब फर्स्ट मॉड्यूल डिलीवर करेंगे तो ये कस्टमर जब तक ओके नहीं करेगा आप चेंजेस करेंगे अगेन एंड सो ऑन। तो अब जो मॉड्यूल आपके ओके होते जा रहे हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे फाइनल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो 4 मॉड्यूल्स आपको ओके कर चुका है कस्टमर, उसमें तो कमियां नहीं आएंगी। इंटीग्रेशन में जो आएंगे वो आपके इंटरफेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग आप रिमूव करेंगे जो बग्स आएंगी, बट रिक्वायरमेंट्स चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ऑफ कस्टमर पहले ही सीन कर चुका है इनिशियल स्टेज में ही, राइट। इट हेल्प द रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि मल्टीपल स्टेज में कस्टमर सेटिस्फाई हो चुका है मल्टीपल मॉड्यूल्स में, तो मल्टीपल चेंजेस आने के चांसेस नहीं है डिलीवरी टाइम पे जब प्रोजेक्ट आप डिलीवर करेंगे। इन दैट केस ओवरऑल डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। मिनिमाइजिंग द सीरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ऑब्वियसली टेस्टिंग टाइम पे मल्टीपल बग्स आने के चांसेस होते हैं, और जब आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो मैक्सिमम जो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, जो कस्टमर एक्सेप्ट करेगा प्रोजेक्ट, एट दैट टाइम मल्टीपल चेंजेस आने के चांसेस होते हैं। कस्टमर बोल देता है कि ये चेंजेस करने हैं, ये सही नहीं है, ये, लेकिन यहाँ पे इसकी चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल आइट्रेशंस में कस्टमर फीडबैक आ चुका है, आपने उसे फिक्स कर चुके हैं और अगले इटरेशन में वो देख चुका है वो सारी चीज़ें, तो उसका मैक्सिमम चीज़ें ओके होती हैं। इन दैट केस सीरियस इश्यूज आने के चांसेस कम है ड्यूरिंग ऑफ टेस्टिंग, राइट। बट फ्यू डिसएडवांटेज इन द इवोल्यूशनरी मॉडल, क्या है वो? द डिलीवरी ऑफ फुल सॉफ्टवेयर कैन बी लेट ड्यू टू द डिफरेंट चेंजेस बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। एक ड्रॉबैक है कि मल्टीपल टाइम हर आइट्रेशन में आप कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं,
तो हर आइट्रेशन में कस्टमर मल्टीपल चेंजेस बता रहा है, जिसकी वजह से आपका टाइम डिले हो सकता है डिलीवरी का, बिकॉज आपकी वो चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करते हैं जिसमें आपका टाइम जाता है, आपका डेवलपमेंट टीम उसमें काम कर रही होती है चेंजेस पे, और उसमें ड्यूरेशन जो जाएगा वो एक्सटेंड हो जाएगा डिलीवरी का टाइम फाइनल प्रोजेक्ट का, राइट। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइडेड इनटू द प्रॉब्लम इनटू द सेवरल पार्ट्स दैट वुड बी एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर विच कैन बी इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवर्ड। इसका क्या मीनिंग है? इट इज़ डिफिकल्ट टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू द सेवरल पार्ट्स। कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके कि आप डैक रूल लगा के प्रॉपर आप डिप्लॉय या डिवाइड नहीं कर पाते हैं। आप समझिए, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। इट्स डिपेंड्स कि आप उसे किस लेवल पे डिवाइड कर पाते हैं, या फिर आपने मॉड्यूल्स मल्टीपल मॉड्यूल्स में आपने डिवाइड कर दिए, राइट, M1, M2, M3 एंड M4 एंड M5। अब आपस में इनके जो लिंकिंग है दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, तो इंटरफेस कितने कनेक्टेड हैं, राइट। तो अगर ये आप प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं मॉड्यूल्स को, दैट इज़ अ बिग चैलेंज एक्चुअली, राइट। तो अभी आपने क्या देखा कि जो भी हमारे मॉडल्स हैं, चाहे वो स्पायरल मॉडल हो चाहे इवोल्यूशनरी मॉडल हो, तो इस स्पायरल मॉडल में क्या है बेसिकली कि अगर हमारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं, लार्ज प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, मेजर पॉइंट इज व्हाट स्पायरल मॉडल, रिस्क फैक्टर। मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट बताए आपको, जैसे सैटेलाइट है, आर्मी प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो का है, फ्लाइट का है, फाइटर जेट प्लेन्स का हैं, ऑटो ड्राइविंग कार का है। इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, किसी की जान माल का नुकसान हो सकता है, वहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे, स्पायरल मॉडल। जैसे अगर आपको सपोज आपको कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, गो फॉर द वाटरफॉल मॉडल। क्यों? बिकॉज ऑफ की मल्टीपल कॉलेज की वेबसाइट्स, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप उनको देख के डिज़ाइनिंग आप शो कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, जो भी चेंजेस आपके क्लाइंट या कस्टमर आपको सजेस्ट करेंगे उसको आप इनकॉर्पोरेट करके आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गई, तो क्या होगा मिस्टेक में? फैकल्टी की इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी, बच्चों के मार्क्स गलत हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं है किसी की जान जाएगी उससे होगा क्या कि दोबारा वो बच्चा कंप्लेन करेगा, आप उसको एक्चुअल देख के जो राइट है वो मार्क्स राइट कर देंगे, या फैकल्टी का इन्फॉर्मेशन गलत हो गई उसको चेंज कर लेंगे। इसी के अपोजिट अगर आप देखें मेट्रो रेल, ऑटो ड्राइविंग कार में अगर कुछ बग्स आ गई हमारी, तो रन टाइम पे गाड़ी सड़क पे चल रही होगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ऑटो फ्लाइट मोड में अगर कोई हमारे एरोप्लेन या फाइटर जेट प्लेन हो गए, तो वो अगर सही से लैंड नहीं करे या रन टाइम पे कोई बग्स आ गई, तो जितने लोग फ्लाइट में होंगे, जेट्स प्लेन में होंगे, वो सारा लॉस जाएगा, राइट। तो डिपेंड करेगा, जैसे ही मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, जब आप प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इस वाले प्रोजेक्ट में मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लगाना है, मुझे वाटरफॉल लगाना है या स्पायरल लगाना है या प्रोटोटाइप लगाना है या इवोल्यूशनरी लगाना है। ऑल आर द वेरी क्लियर। उसके लिए आपको सारे मॉडल्स की फंक्शनैलिटीज़, प्रोसेस पता होने चाहिए और हर मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए। जैसे ही ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, आप जैसे ही प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आएंगी, व्हेन यू गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर क्लाइंट एंड एनालाइज दिस रिक्वायरमेंट, एट दैट टाइम यू विल वेरी क्लियर कि विच मॉडल इज अप्लाइड ऑन दैट प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू।